हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो लिटरली बिकॉज ओ माय गॉड के बाद प्रकट होते हैं उबासी किंग, और उबासी किंग ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। नया नवेला कैमरा खरीदा है जिसको डीजे ऑस्मो पॉकेट 3 इस नाम से जाना जाता है। मैं टैग वैग कर दूंगी अगर मुझे मिला तो नया नवेला कैमरा था, नया नवेला माइक, पूरा उन्होंने किट विट खरीदा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें, 2-4 जो है अच्छे वीडियोज़ हम भी छाप दें, जिससे कि हमको भी कंट्रोवर्सी में हाथ धोने का, नहाने धोने का मौका मिल जाए और हमारा भी खर्चा पानी निकल ही जाए। काफ़ी खर्चा हुआ है, गाना वाना शूट कर रहे हैं, कुछ खास फ़ायदा तो गाने में होता नहीं है यार। बस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होता है, बहुत बड़ा गाना आने वाला होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं होता है। ऊपर से ये जो कैमरा खरीद लिया है वो महंगा अलग। सो भाई साहब ने सोचा कि सब पलंग पर बैठकर, कोई सोफे पर बैठकर, कोई अपनी अलमारी के पास बैठकर कहीं ना कहीं से वीडियो छाप रहा है, तो क्यों ना हम भी छापें। जब हमने कंट्रोवर्सी की थी तो पूरे घर भर ने तो वीडियो छापे ना थे, तो अब हम भी छाप लेते हैं। तो ऐसा सोचकर जो भाई साहब हैं वो प्रकट तो हुए, लेकिन हमेशा की तरह, मतलब इतने दिनों बाद मैंने जो वीडियो इनका देखा है, मुझे बहुत थोड़े थोड़े बदलाव दिखाई दिए हैं, लेकिन एक जो कांस्टेंट चीज़ थी उनकी यॉर्निंग, जो बोलते बोलते उनको ऐसे होल्ड करनी पड़ जाती है, तो वो कर रहे थे। 1-2 बार तो फिर उन्होंने ले ही ली उबासी कि भाई अब हम ले ही लेते हैं, ये तो हमारा तकिया कलाम बन चुका है, ये तो हमारी आदत बन चुकी है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं हमारा व्लॉग कंप्लीट हो पाना। तो उन्होंने 2-3 बार उबासी को होल्ड करते हुए फिर 1-2 बार उबासी उन्होंने ले भी ली है। तो पूरा व्लॉग उन्होंने छापा है। मैंने जो इनमें बदलाव देखा है, पहले तो मैं उसकी बात करना चाहूँगी। तो बदलाव ये था कि जैसे कि नए सब्सक्राइबर्स आते हैं ना, तो उनको हमारी फितरत नहीं पता होती है कि हम में कितना जहर है। मतलब जब कोई नया वया सांप कोई देख ले तो उसको नहीं पता होता है कि इसमें कितना जहर है। तो वैसे ही इनके इन ब्लॉगर्स के संग में है। मतलब जो इनकी रियलिटी है वो एक टाइम पर सबने देखी है, सबने देखी है कि ये बंदा क्या चीज़ है, कितने अच्छे शब्द ये निकाल सकता है, कौन सी गलत हरकतें ये कर सकता है, कितनी नीचे लेवल में ये उतर सकता है। ये वही जान सकते हैं जो इनको शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन नए जो सब्सक्राइबर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ हो रही है कि वो ये भैया बहुत अच्छे हैं, ओ माय गॉड भैया आप कितने अच्छे हो, आप कितनी अच्छी बातें करते हो। तो भैया ने बहुत ही चाशनी में लपेट लपेट कर जो बातें की हैं भाई, हज़म ना हुई हमें काफ़ी दिनों बाद इनका व्लॉग देखने के बाद। तो खैर उस व्लॉग की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इनके छोटे भैया के व्लॉग की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने अपील की है हाथ जोड़कर। माता जी के व्लॉग की भी चर्चा करेंगे, और दीदी जी का भी कोई व्लॉग आया नहीं आता होगा, शाम तक स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी तो शाम तक भी व्लॉग आ जाएगा, तो उसकी भी चर्चा कर ही लेंगे हम, आज नहीं तो कल। तो शुरू करेंगे पॉडकास्ट ये वाला, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो बड़े भाई साहब जो हैं ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहते हैं जहां अशांति हो, जहां आपको मानसिक तनाव हो, जहां आपको परेशानी फेस करनी पड़े। तो ऐसे माहौल में भाई साहब नहीं जाते हैं, ऐसा कहना है हमारे जो मिस्टर एक्स हैं उनका। तो जनाब, अभी कुछ दिनों पहले आप काहे गए थे? क्योंकि आपको कंटेंट मिल रहा था इसलिए, और अभी कंटेंट आपको मिलेगा तो आप फिर दौड़ते चले जाइएगा। क्योंकि छोटे भाई ने ये बोल दिया था गुस्से गुस्से में कि भाई मैं वीडियो लाऊंगा नहीं, मतलब मैं अच्छे से नहीं करूंगा, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ मेरी हैसियत हो जाएगी, तब मैं कुछ करूंगा इस घर में, तब मैं मतलब अपने बच्चे का वेलकम करूंगा, उससे पहले मैं वेलकम नहीं करूंगा। तो शायद इनको लगा कि कुछ सेलिब्रेशन नहीं होना है, कुछ वेलकम नहीं होना है, तो भाई हमारा क्या ही फ़ायदा होना है, तो कंटेंट तो हमें कुछ खास मिलना नहीं है, तो हम क्या ही करेंगे जाकर। बट कंट्रोवर्सी मिल रही है, इसमें नहाने धोने का मौका मिल रहा है, तो हम उसमें बहती गंगा में हाथ तो धो ही लें। अब देखो ये शब्द हमेशा इन्हीं के रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लें, है ना, तो हाथ धोने ये आए हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारे पूरे परिवार ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि जो बहू है, मतलब इनकी बहू है, इनकी मतलब ये जेठ लगे ना, तो जो बहू है घर की, छोटी मतलब छोटे भाई की पत्नी है, उसकी जो डिलीवरी है ना वो उसके मायके में होगी। ये डिसाइड किया था पूरी फैमिली ने मिलकर कि पहली बार वाली बात होती है, पहला बच्चा जो है वहाँ होगा। ये सोचकर हमने डिसाइड किया था कि वहीं रहेगी, उसकी जो पत्नी है वो वहीं रहेगी, वहीं उसकी डिलीवरी होगी, जिससे कि हमारे ऊपर भी कोई कलंक वलंक ना लगे। ऐसा हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था। तो आप होते कौन हो डिसाइड करने वाले? आप सब मिलकर डिसाइड कैसे कर सकते हो जब पत्नी उसकी है, औरत वो है जिसको बच्चा जो है जन्म देना है, जिसको बच्चे को, फैमिली उसकी है, उसका मायका है, उसके मायके वाले अगर उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते होंगे, उनके पास इतनी हिम्मत होगी कि वो सेवा कर सकें, वो तभी ना वो जिम्मेदारी लेंगे। अगर उन्होंने बिटिया की शादी कर दी है और आपके घर की अब वो बहू बन चुकी है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको ही देखना होगा, आपको ही करना होगा। और अगर आप लोगों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया था कि बहू वहीं रहेगी, उसका जो डिलीवरी है वो वहीं होने वाला है, मतलब वहीं होगा, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया था, तो काहे माता जी रोज कहती थी कि बहुएं ससुराल में अच्छी लगती हैं, बहू को ले आओ, बहू को ले आओ, हमको कंटेंट की कमी पड़ रही है, हमको बहू से कंटेंट निकालना है। ऐसा क्यों आपकी माता जी चीख चिख कर कह रही थी? तब आपने अपनी माता जी को समझाया काहे नहीं? इवन
अभी जब उसकी गोद भराई का फंक्शन हुआ, जब आप उसके डिसीजन से सहमत नहीं थे, अपने छोटे भाई के डिसीजन से सहमत नहीं थे, तो आप उस गोद भराई के फंक्शन में काहे गए थे? काहे आप बुलेट पर, जीजा पर नाच रहे थे? बहुत ही वाहियात सा नाच कर रहे थे आप। महिलाओं के बीच में आप जो अभद्र दिख रहे थे ना, वहाँ पर जो आप डांस कर रहे थे, क्योंकि आपको आता नहीं है भाई साहब, नहीं आता है आपको, मान लीजिए इस चीज़ को, नहीं आता है तो मत करिए, बड़ी हंसी छूट जाती है। तो आप काहे ये सब कर रहे थे? काहे जीजा बुलेट बनकर और वहाँ पर नाच रहे थे और सालियाँ पीछे पीछे भाग रही थी? वो भी नहीं भाग रही थी, आपने कहा था भाग जाइए। तो काहे ये सब कर रहे थे? जब आपके मन मुताबिक चीज़ें हुई ही नहीं थी, तो आपने बढ़ चढ़कर सहयोग क्यों किया? उसमें आप शामिल क्यों हुए? क्यों? क्योंकि आपको कंटेंट निकालना था, आपको अपनी पत्नी के 4 आंसू दिखाकर अपना जो व्लॉग है वो चलाना था और व्यूज़ बढ़ा लेने थे। और इसीलिए छोटे भाई साहब प्रकट हुए हैं और हाथ जोड़कर विनती की है पूरे परिवार से। मतलब यार, छोटे भाई को भी समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। कभी धमकी देता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब जैसे-जैसे वक़्त नज़दीक आ रहा है, वो भी बोल रहा है कि भई मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करना चाहता हूँ कि कुछ कंटेंट है जो कि जेंडर रिवील का है या फेस रिवील का है, वो मैं करूँगा, कोई और ना करे। तो भाई सीधे-सीधे बोलो अपने भाई साहब से। हम समझ रहे हैं कि तुमको डर किससे लग रहा है? तुमको डर लग रहा है अपने भाई साहब से, क्योंकि भाई साहब ने दूसरों के घर-घर जाकर उनके जेंडर रिवील कर दिए, उनके बच्चों के जेंडर रिवील कर दिए, उनका फेस रिवील कर दिया, अपने व्लॉग में दिखा दिया। तो कहीं न कहीं डर आपको अपने भाई साहब से ही है, क्योंकि कंटेंट उन्होंने ही पहले आपसे अपलोड किया था और उनके ही व्यूज़ ज़्यादा आ गए थे। तो कहीं न कहीं भैया से दिक्कत है। दूसरा, जो बहन है इनकी, जो आई हुई थी, उनसे तो डर था ही, उनको जैसे-तैसे इन्होंने भगा दिया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहन भाग गई है। तो वो बहन ही शायद इनको 4 ताने मार कर गई है कि तुम्हारी क्या ही हैसियत है, तुम मतलब इस घर में रहते हो जो तुम्हारी माँ का घर है, तुमने उखाड़ा ही क्या है, तुमने किया ही क्या है। शायद वो बातें जो हैं छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा चुभ गई और इसलिए वो कह रहा था कि जब हम कुछ बन जाएँगे तभी हम जो है अपने बच्चे का वेलकम करेंगे, अच्छे से करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। ये इनके शब्द शायद बहन जी के उन कटु वचन पर थे। तो बहन जी, जो आप कल के व्लॉग में बोल रही थी कि महिला का बोलना लोगों को बुरा लग जाता है, सीधी-सादी गाय जैसी महिला बनी रहे तो लोगों को आपत्ति नहीं होती है, अगर वो कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है, तो बुरा आपके घर में आपके भाई को लगा है। और देखो, महिला का बोलना बुरा नहीं लगता है, महिला के कटु वचन, महिला नहीं, चाहे वो पुरुष भी हो, किसी के भी जो कटु वचन है वो सहन नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई वो सहन कर लेते हैं, वो उनके ऊपर है, बट कुछ लोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। तो कटु वचन वाली बात होती है। अगर आप गलत वचन अपने मुंह से निकालेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला उसको अप्रिशिएट करे ना करे, वो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो उस चीज़ को कैसे लेगा, है ना। लेकिन नहीं, इनके घर में ये ताने वाने आराम से चलते रहते हैं, लोगों को आदत है ऐसे ताने मारने की, और इसीलिए ऐसे ही ताने जो है बड़े भाई साहब भी आज के व्लॉग में दे रहे थे। बड़े भाई साहब का ये कहना है कि कब तक मम्मी पापा पर आश्रित रहेंगे, कब तक मम्मी पापा पर डिपेंड रहेंगे, अपना खुद का कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये किसके लिए था? ये छोटे वाले बेटे के लिए ही तो था। बहन को तो आप ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बहन तो अपने घरवाली हो ली, उसने अपना तो विला विला बना लिया है ना। तो वो बेंगलोर में सेटल हो चुकी है और अब तो उसने ससुराल में भी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जब जब लड़ाई हो जाए करे मायके में जाने के बाद, क्योंकि वो करती करती लड़ाई है, उसकी आदत ही है, लड़ाका नाम है उसका। तो वो लड़ाका जो है जब लड़कर चली जाए तो उसकी व्यवस्था यहाँ ससुराल में भी रहे, दिक्कत ना हो उसको, तो इसलिए वो बनवा रही है, वहाँ पर भी बनवा रही है। तो ये सारे टॉन्ट किसके लिए थे? छोटे भाई साहब के लिए। अब बात तो जो है बड़े भाई साहब ऐसे कर रहे हैं जैसे ये तो फूलों की तरह रखते हैं सबको, ये किसी की मेंटल जो पीस है वो खराब करते ही नहीं है। जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं ना रिएक्शन चैनल वालों को, लोग ये बोल रहे हैं कि जब बड़ा बेटा ये कांड कर रहा था, जब बड़ा बेटा दूसरी शादी करने के लिए तैयार था, पहली पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार था, और सोशल मीडिया पर इतने गंदे गंदे उसने जो है पर्चे छापे थे, इतना गंदा कांड वो कर रहा था, तब माता जी का बीपी हाई नहीं हुआ, तब किसी को मानसिक परेशानी नहीं हुई, तब किसी को दिक्कतें नहीं हुई। आज सबको होने लग गई क्योंकि छोटे बेटे का बच्चा आ रहा है, उसके पास कंटेंट आ रहा है और उसके व्यूज कहीं हम लोगों से ज्यादा ना आ जाएं, कहीं वो हम लोगों से आगे ना निकल जाए। स्पेशली जो बड़ा बेटा है मिस्टर एक्स, इसको तो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इसके ही व्यूज घर में सबसे ज्यादा धराशायी हैं। मतलब हॉलू लुलू वाली ने भी इनको पछाड़ दिया है, जो एक टाइम पर भाई साहब इनके कंधे पर बंदूक रखकर खेलती थी, जो इनकी कंट्रोवर्सी में कूद कूद कर की आई सपोर्ट माई ब्रदर, आई सपोर्ट माई छपरी भाभी करने आती थी, उसके भी व्यूज इनसे ज्यादा हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जेलसी जो है ना इनमें बहुत दिखाई दे रही है, और वही जेलसी जो है लप्पी में भी दिखाई देती है। जी हाँ भाई, आप लोग बड़ा मिस कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि बहुत दिनों से झूमता मिनारा पर आप लोगों ने आपने अपने व्यूज नहीं दिए हैं, मुझे लेकर बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली भाई जब कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी आएगी, बात करेंगे, मतलब मन होगा तो कर देंगे भाई, क्यों ना करेंगे भाई। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी जो बातें हैं वो हम रख सकते हैं सोशल मीडिया पर, उसमें क्या है, कौन रोक लेगा हमको। तो रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, आप लोग परेशान मत होइए।
अभी बड़े भाई साहब की हम बात करते हैं, तो बड़े भाई साहब से एक सवाल और बनता है कि अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपकी पत्नी पेट से हो जाती हैं, उम्मीद से हो जाती हैं, तो क्या आप भी ये डिसाइड करोगे कि पहला बच्चा जो है मायके में करना है और आप छोड़कर आओगे लपिया को उसके मायके में और वो चली जाएगी खुशी खुशी और रह लेगी, जो खुद अपने ससुराल से, जहाँ से मायका काफ़ी पास है, जब वो जाती है खीवान, तो वहाँ से वो अपने मायके जाने में इतना डरती है, मतलब लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड, वो मना करने लगती है कि हम वहाँ नहीं रुकेंगे। तो भाई कैसे आप दूसरों पर ये मतलब उम्मीद लगा सकते हो कि दूसरा अपनी पत्नी को वहाँ छोड़कर आए? क्यों? क्योंकि उसके पास आप जैसे भतेरे बिजनेस नहीं है। आप पता नहीं कौन कौन से बिजनेस करते हैं। आपकी माता जी ने तो ये तक कह दिया था कि जो सूखा नशा है वो भी एक बिजनेस है। तो काफ़ी लोगों ने अटकलें लगाई थी कि शायद आप वही बिजनेस करते हो, क्योंकि माता जी ने इतनी कैजुअली बोला था कि भाई वो भी एक बिज़नेस है ना, नशा पत्ती भी एक बिज़नेस है। तो आपके बहुत सारे बिज़नेस है, अभी साड़ियों का बिज़नेस हो चुका है आपका, मतलब सोशल मीडिया से तो जो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, आपका व्यूज़ कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ठप हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत तो सर भी सुविधा यहाँ से भी हो रहा है। तो आपके मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आप दूसरे को नीचा दिखाएँगे, दूसरा भी कर ही रहा है। अब आप लोग उसका कंटेंट खींच कर आ जाते हो, ऊपर से उसी को नीचा दिखाते हो, ये तो गलत बात है। तो जब आप अपनी पत्नी को वहाँ नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपको उस समय कंटेंट दिखाई देगा, आपको भी कंटेंट दिखाई देगा, आपकी पत्नी को भी कंटेंट दिखाई देगा, और आपकी पत्नी को सुविधाएं भी दिखाई देंगी जो उसके मायके में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो यहीं रुकेगी। तो फिर आप दूसरे से कैसे कह सकते हो कि वो कहीं और चली जाए, जबकि वो मतलब पूरे 9 महीने उसने सेवा करी है, उसने काम करा है, जब तक वो ससुराल में रही है उसने काम किया है, और जब से वो मतलब पेट से नहीं थी तब भी वो काम कर रही थी। माता जी इतनी सीधी तो है नहीं कि अपने घर में किसी को भी ऐसे ही रखते रहेंगी कि मतलब कुछ भी ना करो और बने रहो घर में, ऐसा तो नहीं होता है। देख तो लिया ही होगा आप लोगों ने, सबने। अभी मैंने देखा है, जो छोटे नवाब हैं उनके वीडियो में देखा है मैंने कि वो लड़की वापस जा रही है, अपने गाँव जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, आंटी जी भी बीमार है, सब कोई बीमार चल रहा है। तो जो यहाँ रहेगा वो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा वो चला जाए, ऐसा रहता है इन लोगों के यहाँ का। तो ये जो स्पेशल नियम है ये कुछ लोगों पर लागू होते हैं, केवल उनकी जो बिटिया जी हैं, जो उनकी लड़ाकन जिज्जी हैं, उनको छोड़कर बाकी सब पर ये नियम लागू होते हैं। अब माता जी अपने व्लॉग में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रही हैं ये बताने के लिए कि उनको मेंटल जो ट्रॉमा है ना वो हुआ है, उससे जो है उनकी जो बीपी है ना वो हाई हो गया है। डॉक्टर्स मतलब जब बोलते हैं, जब आपका ईसीजी वगैरह ये सब परफेक्ट आ जाता है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने दिखाई देती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी इश्यूज़ है, कुछ तो ऐसा है। तो वो ऐसी पिल्स देते हैं जिसमें नींद बहुत आती है, फिर वो एंग्जाइटी वाली दवाइयाँ देने लग जाते हैं। मेरे फैमिली में है, सो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो वही चीज़ शायद आंटी जी के संग हुई है। हो गया होगा किसी चीज़ का स्ट्रेस, भाई कंटेंट ना मिलना भी अपने आप में एक स्ट्रेस होता है व्लॉगर्स के लिए। भाई हम ये नहीं मान सकते कि घर में जो कलेश हुआ है उससे आंटी जी को स्ट्रेस हुआ है, क्योंकि कलेश ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा कलेश है, इससे बड़े बड़े कलेश हो रखे हैं भाई। बेटा जो है खुलेआम सोशल मीडिया पर बना हुआ था आशिक, उसने मतलब कुछ टिका विका भी लिया था जब उसकी सगाई हुई थी उसकी प्रेमिका की। तो वो जो तमाशे हैं, इससे बड़े बड़े तमाशे हो चुके हैं, और वो इसी बड़े बेटे ने किए हैं जो आज संत बन रहा है, संत महात्मा बनकर जो ज्ञान बांट रहा है, वो कर चुका है इससे भी बड़े बड़े तमाशे। तो उस टाइम पर अगर आंटी को ये सब नहीं हुआ, स्ट्रेस एंग्जाइटी उस टाइम पर नहीं हुई, तो ये टेंशन वो वाली टेंशन नहीं हो सकती है। ये टेंशन कंटेंट वाली हम ज़रूर मान सकते हैं, क्योंकि जो छोटा बेटा कह रहा है ना कि ये रिवील मैं करूँगा, वो मैं बताऊँगा, मेरा कंटेंट है, पहले मुझे डाल लेने देना, तो वो बेसिकली कारण यही है, क्योंकि माता जी को कंटेंट नहीं मिल पा रहा था और यहाँ से बेटी जी को भी कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो बेटी जी तो चली गई, मैं चली जाऊँगी, मैं तो नहीं रहूँगी, लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड एट द एंड मैं चली जाऊँगी। तो वो इन्होंने कर दिया। अब माता जी अपना ये वाला कंटेंट खेल रही हैं। अब माता जी ने जहाँ देखा कि व्यूज़ आ रहे हैं, और भाई देखो अब बड़ी वाली बेटी जो इनकी चाचा की मतलब आंटी जी के देवर की जो बेटी है उसको भी इन्होंने भेज दिया। अब करेगा कौन, क्या करेगा, इनको सब अच्छे से पता है। वो छोटी सी बच्ची भी अपने साथ अस्पताल लेकर गई थी, वो टिफिन पकड़कर आंटी का जा रही थी कि कहीं आंटी जी भूखी ना रह जाएं, क्योंकि आंटी जी को पखाना नहीं हो रहा है, तो समय से खाना और ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो प्रेशर बनेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आंटी जी ने इसलिए कह दिया कि भाई अब अपना ससुराल से किसी को बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई सबको अपने कंटेंट की लगती है, किसको नहीं लगती अपने कंटेंट की। बड़ा बेटा बहू जिस दिन प्रेग्नेंट हो जाएगी, बड़ी बहू, आंटी जी खुद भागे भागे वहाँ जाएंगी, क्योंकि आंटी को कंटेंट की लगेगी, और आंटी को पता है कि बहू यहाँ नहीं आएगी, सुविधाएं उसको वहीं हैं। तो भाई जब बड़ा बेटा और सब लोग कंटेंट कर सकते हैं, तो छोटे बेटे ने कौन सी उसमें गड़बड़ी कर दी कि वो अपनी पत्नी को लेकर आ गया, या उसने उसकी गोद भराई का फंक्शन कर लिया। अगर आप लोगों को इतनी आपत्ति थी तो फंक्शन में शामिल ना होते, और आप ये वीडियो ना खेलते, आप ये सिंपति ना खेलते, ये रोकर जो है किसी के फंक्शन में मनहूसियत ना फैलाते, है ना। लेकिन नहीं, ज्ञान केवल दूसरों के लिए है। एक होलुलुलु वाली जीजी और एक ये भाई साहब, इन दोनों का सेम है। दूसरों के लिए ज्ञान, अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और, इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, सब न्यू नॉर्मल हो जाता है।
कुछ भी ये करते हैं वो न्यू नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता है। कारण क्या है, मतलब मैं एक्चुअली बोलने वाली थी लेकिन क्या करें, एक्चुअली बिकॉज ओ माई गॉड। तो बेसिकली जो ये दोनों हैं, बड़े वाले जो बड़ा कपूत है और जो बड़ी सुपुत्री है, ये वांटेड बच्चे थे, और जो छोटा वाला है ना वो अनवांटेड था, शुरू से था। ना तो उसे बाहर पढ़ने भेजा, ना तो उसको साउथ की पढ़ाई कराई, ना कुछ कराया ना कुछ कराया। उसको रखा कि भाई हम जो आगे आने वाले वक्त में गंदगी फैलाएंगे तो एक और हमें चाहिए जो महागंदा इंसान हो, जो आकर गाली बक सके, जो बहुत गंदा गंदा बोल सके, लोगों को नीचा दिखा सके। तो उसके लिए छोटे वाले को तैयार किया। तो वो अनवांटेड सा ही है, उसको केवल अपने फ़ायदे के लिए नोचा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, और ये बात वो भी अच्छे से समझ चुका है। लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ, एट दी एंड, लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड, एट दी एंड ये सब जो है एक हो जाने वाले हैं, और ये सबको पता है, और ये छोटे वाले को भी पता है। इसलिए बोल रहा है कि प्लीज़ 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 मेरा कंटेंट मत खाना, मतलब टाइम आ चुका है, अब आप लोग सब लोग आ ही जाओगे कंटेंट छापने, बट मेरा वाला कंटेंट पहले मुझे डालने देना, फिर ही आप लोग कुछ करना। तो इसलिए उसने अपील यहाँ पर की है। बाकी माता जी तो भाई वीडियो पर वीडियो डाले जा रही हैं। माता जी ऐसे चल रही है ना जैसे कि नशा चढ़ा है, माता जी पता नहीं कब सो जाएंगी। लेकिन माता जी का व्लॉग नहीं रुक रहा है, माता जी एक एक चीज़ व्लॉग एक एक अपलोड कर रही हैं, और मैं मान ही नहीं सकती, ये चाहे जितना कह दें कि छोटू डाल रहा है थंबनेल के टाइटल और जो भी थंबनेल और टाइटल वगैरह वो लिख रहा है, मान ही नहीं सकती मैं। हाँ वो लिख सकता है, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन वो अपने मन से नहीं लिख सकता है। उसमें इतना भी उसमें हिम्मत नहीं है कि वो इतनी इतनी चीज़ें अपने मन से लिख जाए। तो आंटी जी ये सब कुछ डिसाइड कर रही हैं, आंटी जी सब कुछ सब तरफ बना कर रखे हैं, और इसीलिए वो सो नहीं पा रही हैं। इसलिए बार बार कह रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है सो जाओ आराम मिलेगा, तो वो चीज़ें आप नहीं सोचोगे। बट क्या करें, आंटी तो सोचेंगी, आंटी को तो कंटेंट ही चाहिए। दिन में 3 व्लॉग्स डेली आने चाहिए, चाहे आसमान धरती एक हो जाए। तो आंटी जी कैसे, मतलब आंटी जी तो स्ट्रेस पर स्ट्रेस लिए जा रही हैं कंटेंट को लेकर। अब तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा उनको जैसे ही वो देखेंगी छोटे बेटे का वीडियो, क्योंकि इन दोनों मतलब ये जो फैमिलीज़ हैं, इनको एक दूसरे के बारे में केवल और केवल व्लॉग से पता चलता है। तो अभी ये व्लॉग देखकर फिर आंटी पैनिक कर जाएंगी, ओ माय गॉड मुझे फिर कंटेंट नहीं, वो कहेंगी हे भगवान, हमने दावा तो खा ली है लेकिन अब हमको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो ये आंटी जी और ज़्यादा पैनिक करने लग जाएंगी। तो मुझे लगता है जीजी को आ ही जाना चाहिए। जीजी को आधे घंटे पहले खबर कर दीजिए आंटी जी, ताकि वो आ जाएं और आपकी सेवा करें, तसला वसला लेकर आएँ और सेवा वेवा करें, क्योंकि कंटेंट तो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो अभी आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। क्या बोलते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना अपने विचार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।